बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अपनी बहनों से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आज व्लॉग जी सब्ज़ी मंगाई है, मैं टिंडे बनाने लगी हूँ। तो टिंडे शोरबे वाले बनाएंगे। तो दोपहर खाने के लिए खरबूजे हैं काटे, और ये तो लहसुन मैंने छील लिया, ये देखें। तो ये छील के रख लेते हैं, 2 दिन काम आ जाएगा, 2-3 दिन। फारग टाइम हो तो छील लेते हैं, कभी फुर्सत नहीं भी होती फिर छीलने की, तो बस छील के फ्रिज में रख लेते हैं। तो आज के व्लॉग में बहू जो है वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो उसने भी अपने कपड़े इस्त्री तकरीबन कर लिए हैं। सारा दिन मसरूफियत में गुजरते हैं। बेशक दिन बड़े भी जा रहे हैं, लेकिन मसरूफियत इतनी बड़ी हो जाती है। तो दोपहर का खाना भी, अब तो सर्दियों में दोपहर का खाना बनता रहता है, लेकिन गर्मियों में तो लाजमी हो जाता है। तो दोपहर का खाना बनना, बच्चे स्कूल से आए हैं उनको खाना देना, दफ्तर वाले दफ्तर से आए हैं उनको खाना देना। अब गंदम का भी हमने धोनी है, गंदम भी कल ऊपर छत की सफाई करेंगे, फिर गंदम धोएंगे और नई गंदम भी हमारी इंशाल्लाह कल आ जाएगी। तो फिर देखते हैं अपनी बहनों को जो सीन होगा वो अपनी बहनों को दिखाएंगे, शेयर करेंगे वीडियो अपनी बहनों से। तो ये अम्मी का कमरा है, इस बिस्तर पे सारा दिन बैठते उठते रहते हैं, लेटते हैं। तो ये देखिए छोटी लोटियाँ लगा रही है, बिस्तर ठीक करती हूँ। अच्छा जी, ये अदरक जो आजकल घर में पड़ा ही टोकरी में ही देखें, इसकी थोड़ी थोड़ी ना ये जो आती हैं आँखें निकल आती हैं, ये देखिए, तो ये भी निकल रही है। इसको अगर हम लगा देते हैं ऐसे ही, तो गर्मी है, तो गर्मी की वजह से ये नहीं चलेगा। तो मैं इसको करती हूँ, ये सारा जो अदरक है इसको रखती हूँ इधर गीले कपड़े में। हाँ, गीले कपड़े में। तो इसके ऊपर मैं करती हूँ ये जी, ये देखिए, ये करती हूँ और इसको लपेटती हूँ। ये कपड़ा मैंने गीला किया हुआ है। अगर इससे मोटा कपड़ा तो इस टाइम मुझे मिला नहीं था, इससे मोटा कपड़ा आपको मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है। जैसे सूती छोटा सा टॉवल होता है, ये इसको लपेट देना, लपेट के अच्छी तरह। तो बेशक छोटे प्लास्टिक की थैली में रख लें। ये डब्बा नहीं गया हमने, इसके अंदर अब इसको रख देते हैं। इसको रख के तो फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन फिर भी मैं देख के इसमें स्प्रे करूँगी। तो देखते हैं इसकी कॉम्प्लेन जो निकल आएंगी तो फिर मैं गमले में लगाऊंगी। अच्छा जी, मैं हंडिया पकाने लगी। तो जब हंडिया पकाने लगी तो मैं सुना कि बेटी कहती है कि कल की हंडिया जो वो ख़राब हो चुकी है। तो पहले ये ख़राब हुई, तो दूसरी हंडिया ये ख़राब ये, तो ये हो गई है। तो ये भी जो है ये भी फारग हो चुके हैं बर्तनों से। तो ये इनको भी मैं मिट्टी डाल कुछ ना कुछ लगाऊंगी इनमें, हंडिया में भी जिसमें भी। तो आज मुझे हंडिया तो नहीं मेरे पास, बड़ी बड़ी हंडिया है, तो जो छोटी हंडिया चाहिए मुझे वो नहीं इस टाइम है। तो मैं आज कुकर में पीले बना के दिखाऊँगी अपने बहन को। अच्छा जी, आज बहुत दुख का काम है, क्योंकि मेरी हंडिया जो है वो ख़राब हो गई है। तो मैं इसमें आज करना पड़ रहा है मुझे काम। तो सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ ये लहसुन और प्याज। कोई बात नहीं, लेकिन आज हंडिया का पूरा ही सिस्टम चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि मैं टमाटर भी ऐसे नहीं डालती, लेकिन मुझे आज ऐसे ही डालने पड़ रहे हैं। मैं इनको कद्दूकस करती हूँ।
अब डालते हैं इसके ऊपर नमक। नमक से ज़रा जल्दी चीज़ जो है नरम हो जाती है। ये इतना पानी डाल लेते हैं। तो माशाल्लाह सारे टिंडे नरम निकले, कोई भी नहीं वो खराब निकला जैसे कि पक गए होते हैं, वो कोई नहीं निकला, नरम निकले हैं। तो ये सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी हैं। इस पहले मैं साबुत ही डाल के चट्टू से कूट लेती थी, लेकिन आजकल सब्जियों के जो होता है ना सुंडी लगने का ख़तरा शुरू हो चुका है। तो मैं लंबे लोग इनको काट के तो सबको चेक कर लिया, तो ये भी सब ठीक निकली हैं। तो ये एक मिर्च जो है वो भी ठीक है, लेकिन उसके बीज थोड़े से काले हैं, स्याह हुए हैं, तो वो मैं निकाल लेती हूँ उतना हिस्सा। तो ये बहनों को इसलिए बता रही हूँ कि ये बहनें तो सियानी समझदार हैं, लेकिन मेरी बेटियाँ थोड़ी सी ना तवज्जो कर लिया करें। अंदर डाल कूट लेते हैं। अब देखते हैं जी प्रेशर को क्या बना। ये बन चुका है। अब इसके छिलके वो मैं उतार लेती हूँ। तो ये छिलके इसके उतार लेती हूँ। अच्छा जी, अब डालते हैं इसके अंदर टिंडे। इसको अब थोड़ा सा प्रेशर चलाएंगे। जट्टू के अंदर कूटनी है, इसमें नमक डालते हैं, जल्दी पीस जाती है। ये आज कुकर में हंडियाँ बना रही हूँ मैं। तो देखें थोड़ा सा सिस्टम सारा चेंज कर हो गया मेरी हंडियाँ वाला। तो अच्छी तरह भूनूंगी। अच्छा जी, अब इसको इसी के मसाले के अंदर भून लिया। अब देसी घी डालते हैं। मैं देसी घी जो है इसके अंदर अपनी बहनों को बताऊँगी कि ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है, ये ताकतवर चीज़ है। जैसे हमारे बड़े जो थे वो खाते थे, बच्चों को खिलाते थे, क्या मसला था, उसको कभी इतनी बीमारियाँ नहीं होती थी। तो एक प्रॉपर को लगता है कि ये चीज़ें हमसे खिलाई गई कि नहीं जी देसी घी में बीमारियाँ हैं, नहीं जी देसी तेल में बीमारियाँ हैं। तो कोई बीमारी नहीं होती इनमें, तो ये फ़ायदे फ़ायदे इन चीज़ों के। अच्छा जी, ये सब्ज़ मिर्चें डालते हैं अंदर। मैं ये सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। तो सुरख मिर्चें पहले मैं नहीं कोई इतनी खास कोई इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ मिर्चें डालते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत हो जहाँ उसमें पड़नी हो रेड मिर्चें फिर में डालती है, मैं तो सब्ज़ मिर्चें डालती हूँ। अच्छा ये देसी घी डाल के अच्छी तरह भून लेते हैं। जो कुछ सब्ज़ मिर्चें डाली हैं ये अच्छी तरह पक जाएँ। अगर मेरी बहनों को बेटियों को देसी घी, देसी तेल, सरसों का ऑयल होता है वो मैसर हो तो ज़रूर इस्तेमाल वो ही करें। कोई ज़रूरत नहीं, जितना मर्ज़ी ब्रांड घी हो, जितना मर्ज़ी ऑयल हो, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल प्योर चीज़ होती है, ये मतलब इसमें मिलावट कोई नहीं होती। तो वो जो होता है मुख्तलिफ केमिकल तो पड़े ही होते होंगे उनमें से, तो कोई ना कोई बिल्कुल प्योर चीज़ नहीं होती वो। हाँ ये अच्छे ऑयल हैं, फिर वो है जैतून का ऑयल हो गया, मूंगफली का ऑयल हो गया, तो वो हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो जैसे तिलों का ऑयल हो गया, तो ये खानों में पड़ सकते हैं, लेकिन हम रोज़ाना की हंडिया में ये चीज़ें यूज इतने नहीं कर सकते। लेकिन ये सरसों का ऑयल देसी घी तो कर सकते हैं ना। तो अगर ऐसा तो ज़रूर इस्तेमाल करें मेरी बहन। ये अच्छी तरह भुन चुका है। ये फरमाइश थी आज बच्चों के अबू के टिंडे ऐसे पका के दें, तो ये मैंने ऐसे बनाए हैं। तो इसके अंदर मैं ये तो पूरा पक चुका है, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा शोरबा करना है इसका। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो ये अब ठंडा पानी तो इसमें डालना नहीं था, तो मैंने इसलिए पानी बॉयल किया। ये बॉयल पानी जो है डालूँगी।
इतना ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाह। टिंडे थोड़ी चीज़ें सबको पसंद तो नहीं आते, लेकिन वो इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ना तो ये बादी होते हैं ना ये गर्म होते हैं। इसके फ़वाइद जो ज़बरदस्त होते हैं, इनको खाना चाहिए, सादे भी घर के भी खाना, ये ऐसे ज़बरदस्त होते हैं। तो चलिए, आज सब्ज़ धनिया नहीं मिला और जो मैंने स्टोर किया होता वो भी ख़त्म हो गया, तो मैं थोड़ी सी ना, इसका मेरे तो नहीं है मेथी का, लेकिन मैं थोड़ा डाल लेती हूँ मेथी की। पहली चीज़ है, मैं प्रेशर में खाना नहीं पकाती, तो अगर ये बहू और बेटियों को बना भी लें तो मेरा इनको भी यही होता है कि फ़ौरन निकाल लें अंदर से देगची में। तो ये भी सालन मैंने पकाया, तो ये मैंने निकाल लगी हूँ। तो कलर इसका इसलिए नहीं कि रेड मिर्च नहीं डली हुई, ठीक है, और अच्छा लग रहा है। जायका बहुत अच्छा बना, मज़ेदार बने हैं। और मेरी बहन भी ऐसे पकाएँ खाएँ सेहत के लिए। ये इतने अच्छे सेहत के लिए हैं, जिनको गर्मी होती है जिगर की, मैदे की, मसाले की, तो ये टिंडे पका खाएँ। ये मौसम है, खाएँ। इस सब्ज़ी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये बन चुका है टिंडों का सालन। तो हमारे घर में देखो कौन कौन खाता है और कौन नखरे दिखाता है। तो हम तो फारग हुए, अब बहू ने रोटी बनानी है, तो मैंने देसी घी भी बनाना है। आज के लिए मेरी वीडियो इतनी थी, तो अगर मेरी बहनों को पसंद आए तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और जिन्होंने नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखा भी करें और कमेंट में बताया भी करें। और मेरी जो वीडियो में कोई कमी होती है वो भी बताया करें, क्योंकि कमी जब पता लगता है कमी का, फिर इंसान सीखता है। तो आज की वीडियो इतनी थी। सब मेरी बहनों से मैं इजाज़त लेती हूँ। खुदा हाफिज़।